हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। सबसे पहले आज मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने हमारे YouTube चैनल स्वीट नगेट्स को बहुत ही प्यार दिया। इधर में तो बहुत से लोगों ने अपने कुछ विचार भी रखे कि हम किस टॉपिक्स के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। मैं अपने आने वाले कुछ आगे के प्रोग्रामों में ऐसे भी कुछ टॉपिक्स लूंगा जो आप ही लोगों में से किसी ने जिसके लिए बोला है। आज भी कुछ इसी तरह का एक टॉपिक मैं ले रहा हूं। ये एक बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन अगर इसे ध्यान से सुना जाए और समझा जाए तो ये बहुत बहुत ही गहरी बात है। मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आप लोगों को जरूर कुछ न कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगी। एक बार की बात है, एक गांव के अंदर एक बहुत ही रईस आदमी रहता था। बहुत ही भला आदमी था ये, भगवान को मानने वाला, दयावान, लोगों की मदद करने वाला इंसान था ये। दूर दूर तक के कई गांव में इसकी इज्जत होती थी, सम्मान होता था, लोग इसे चाहते थे, प्यार करते थे। एक बार इसके मन में न जाने कहां से एक ख्याल आया कि मैं मालूम करूं कि भगवान कहां रहते हैं। अब ये विचार उसके मन में आने के बाद उसने हर गांव के अंदर ये कहलवाया कि अगर मुझे कोई भी ये बताएगा कि भगवान कहां रहते हैं तो मैं उसको 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। 100 सोने के सिक्के की बात मालूम होने के बाद ये बात पूरे हर गांव में फैल गई। हर इंसान ये सोचने लगा कि अगर मैं किसी भी तरीके से इनको बताऊं कि भगवान कहाँ रहते हैं तो मैं उस 100 सोने के सिक्के का हकदार हो जाऊंगा। लोग आने लगे और हर आदमी ये इस कोशिश में था कि उस अमीर आदमी को कि हम कैसे न कैसे ये कन्विंस कर सकें कि भगवान कहाँ रहते हैं। समय निकलता गया पर कोई भी आदमी उस रईस आदमी को ये कन्विंस नहीं कर पाया कि भगवान कहां पे रहते हैं। काफी समय गुजर गया। फिर एक दिन एक आदमी आया जो उस सेठ से मिला। मिलने के बाद कहा, साहब मैं जानता हूं कि भगवान कहां रहते हैं। बहुत खुश हुआ वो आदमी। उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे बताएं कि भगवान कहां पे हैं। उस आदमी ने उस सेठ से कहा कि आप मुझे 1 कटोरा दूध लेके आए। वो सेठ समझ ना पाया, लेकिन फिर उसके कहने पे वो 1 कटोरा दूध लेके उनके पास आ गया। उस आदमी ने उस सेठ से कहा कि इस दूध में हाथ डालिए आप। सेठ ने उस कटोरे में दूध में हाथ डाला। फिर उस इंसान ने उनसे पूछा कि आप दूध में क्या है। तो सेठ ने बोला, केवल दूध है और कुछ नहीं है इस कटोरे में, और दूध में कुछ नहीं है। उस आदमी ने कहा, क्या आप श्योर हैं कि इसमें केवल दूध है? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, इसके अंदर केवल दूध है। तब इंसान ने कहा कि अब इसको आप स्टेयर करिए, उसको गोल गोल घुमाएं अपने हाथ से। सेठ ने उस दूध को हाथ से घुमाना शुरू किया। घुमाने लगा। काफी देर तक घुमाने के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर जब उसने उस आदमी से कहा कि ये तो कुछ नहीं हो रहा है, तो उस आदमी ने सेठ से कहा, नहीं आप इसे घुमाते रहिए। और वो सेठ उस दूध को लगातार घुमाते रहे। काफी देर घुमाने के बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा, तो वो क्षण भर के लिए फिर रुक गया। लेकिन उस आदमी के कहने पे वो सेठ दोबारा उस दूध को फिर बार बार उसे काफी देर तक घुमाते रहे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि इस दूध में कुछ क्रीम सा आ गया है, और उसके बाद दूध थोड़ा चेंज हुआ, और वो दूध को जब फिर घुमाते रहे तो थोड़ी देर बाद उस दूध के अंदर मक्खन तैरने लगा। सेठ बड़ा पजल्ड थे और उन्होंने उस इंसान से पूछा कि आखिर आप करना क्या चाहते हो? इसके अंदर तो ये मक्खन तैरने लगा,
और मैंने आपसे पूछा था कि भगवान कहाँ रहते हैं। आखिर इस बात से क्या तात्पर्य है आपका, इस दूध के कटोरे से क्या तात्पर्य है आपका? वो इंसान मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा के वो बोलने लगा कि भगवान भी यही हैं, भगवान हमारे बहुत ही पास हैं। जैसा कि आपने देखा कि इस दूध के अंदर कुछ नहीं था और बाद में इसी को मतने से इसके अंदर क्रीम और मक्खन निकल आया है। इसी तरह हम इंसान भी हैं, भगवान हम सबके हृदय में बसते हैं, बस केवल हमें अपने को खंगालना है, हमें अपने हृदय को देखना है, हमें अपने इमोशंस को देखना है, हमें अपने मन को टटोलना है और भगवान हमारे हृदय में है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, समय समय पे हमारी मदद करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। बस हमें अपने अंदर ही झांकने की ज़रूरत है और अपने अंदर ही भगवान को खोजने की ज़रूरत है और हम पाएंगे कि भगवान हमारे ही अंदर है। ये कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर इसको गहराई से सोचा जाए तो इसका बहुत बड़ा माने है। हम लोग हमेशा भगवान को हर जगह ढूंढते हैं और सच्चाई ये है कि वो हमारे ही अंदर बसते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप इस पे सोचिएगा और एक बार सोचने के बाद जरूर अपने ही मन में झांकिएगा और आपको प्रभु मिल जाएंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। To always get an update, hit the subscribe button and press the bell icon.